क्लैपिंग हो जाए फॉर मिस्टर शरण चौधरी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉन्च तो आज है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए जो प्री ऑर्डरिंग थी वो कुछ दिन पहले शुरू कर दी थी, राइट? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्री ऑर्डरिंग एनी आइडिया किस स्टेट के डीपीज ने करी है? पंजाब। हाँ जी, पंजाब। हाँ जी, पंजाब। एब्सोल्युटली। सो एक बार पंजाब के लीडरशिप के लिए मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी बोलने के लिए बोल देते हैं, मेरे पास पूरा डेटा है। सबसे ज्यादा जो प्री ऑर्डरिंग हुई है वो हुई है यहाँ पंजाब के डीपी से। इसीलिए तो कहते चाहते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि इस रेंज का, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रेंज का कितना बड़ा स्कोप है, राइट? अब ये होगी प्री ऑर्डरिंग। प्री ऑर्डरिंग के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? मतलब सामान पहुंच गया डीपीज के पास, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स है। प्री ऑर्डरिंग से जब डीपी ऑर्डर करते हैं तब बीवी नहीं मिलता हमें। बीवी तब मिलता है जब कंसल्टेंट्स ऑर्डर करते हैं। तो जब मालूम चला होगा फील्ड में कि ऐसी कुछ रेंज आ रही है, थोड़ी बहुत बातें चलना शुरू होगी, डीपीज को अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, तभी तो उन्होंने मंगवाया होगा, राइट? अब ये हमारा काम है कि इसकी जो नॉइज है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके वाकई में इसकी बिलिंग करना। और मैं ये चाहता हूं कि अगर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्री ऑर्डरिंग पंजाब में हुई है तो सबसे ज्यादा बिलिंग भी इस रेंज की कहां से हो? पंजाब से। तो मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली इस रेंज के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरे डोले शोले बहुत ज्यादा है नहीं पर मैं भी थोड़ा उस अटायर में आ गया हूँ। ये लोग कहते हैं ना कल्चर का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का। तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, लेकिन हमारे बीच में एक एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर भी आज मौजूद होंगे जो आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली भी बताएंगे। गुड। तो थ्योरी व्हिच इज द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल जो उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो अपने क्लाइंट्स की मदद कर रहे हैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट से, वो भी आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स वाकई में कितना फायदा देते हैं। और फिर हम थोड़ी बहुत आज एक्सरसाइजेस भी करेंगे। हमने कुछ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। कितने लोग पंजा लड़ाते हैं घर में? कभी पंजा लड़ाया है? वैसे बचपन में होता था सर। पंजाब में काफी पंजे सर ये देखो मेरा मुंह सूजा हुआ है। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो आर्म रेसलिंग का आज हमें कॉन्टेस्ट करेंगे। खेलना चाहेंगे आर्म रेसलिंग? Yes. उसके बाद एक पुशअप्स का कॉन्टेस्ट करेंगे। करना चाहेंगे पुशअप्स का कॉन्टेस्ट? Yes. और सबके लिए बेहतरीन प्राइजेस भी होंगे इन सारे कॉन्टेस्ट में। तो एक फन फील्ड एंगेजमेंट एक्टिविटी रहेगी। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगी, थोड़ा एक फन फील्ड एंगेजमेंट एक्टिविटी। सर लेवल वाइज सो रेडी? सो सबने सुना होगा बचपन में, आपके पेरेंट्स ने आपको जरूर बोला होगा या आपके टीचर्स ने भी आपको जरूर बोला होगा जब छोटे बच्चे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। कितने लोगों ने सुना है? तो बहुत सुना। लेकिन जो ये कहावत थी ये 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। 20-15 साल पहले खत्म हो चुकी है। अब ये कहावत नहीं कहलाई जाती, अब कोई नहीं बोलता है। यस सर? क्योंकि अब पूरी कंट्री का जो कल्चर है, अब इंडिया भी एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। इंडिया में भी अब स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया में भी अब फिटनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां के पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। कितने लोग अग्री करेंगे मेरे साथ? अभी भी हम शायद यूएसए या जर्मनी या यूरोप की बाकी कंट्रीज या साउथ कोरिया की तरह स्पोर्टिंग नेशन नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड द जर्नी। तो फिटनेस की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ पूरी कंट्री का रुझान हो रहा है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हम अब ये देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया करियर की तरह आगे निकला है। पहले तो कुछ सालों पहले 70 और 80 के दशक में जो बहुत इंटरनेशनल लेवल के भी जो खिलाड़ी होते थे, रिटायरमेंट के बाद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते थे।
लेकिन अब अगर कोई स्टेट भी खेल ले, वो भी काफी अच्छी तरीके से फाइनेंशियली जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो इन सब के चलते एक फिटनेस की जैसे एक मुहिम बन गई है, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे। कितने लोग हमारे में से फिट रहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। और मेरे हिसाब से हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो मोदी का बिजनेस है वो लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो एक सबसे जरूरी जो स्किल चाहिए वो क्या है? लीडरशिप स्किल। यस और नो? अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है। क्यों एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है? क्योंकि शायद उसमें लीडरशिप स्किल ज्यादा होती है। और लीडरशिप स्किल प्रैक्टिकली सीखने के लिए स्पोर्ट्स से अच्छा, खेल कूद से अच्छा कोई और दूसरा जरिया नहीं हो सकता। जब आप किसी भी खेल कूद में या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो आप में जीतने का एक जज्बा आता है, राइट? आप क्यों खेलते हो? आप एंजॉय करने के लिए खेलते हो, लेकिन आप जीतने के लिए भी खेलते हो। यस और नो? आप टीम में खेल रहे हो तो एक टीम स्पिरिट आती है, राइट? एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ना है, लोक व्यवहार आता है। तो स्पोर्ट्स सिर्फ हमें फिट ही नहीं रखता, स्पोर्ट्स हमें लीडरशिप स्किल्स भी देता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि हम सारे किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जरूर इन्वॉल्व हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। हमारी एज कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम किसी ना किसी खेल कूद में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो आप देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स हमें ओवरऑल पूरी लाइफ के हर एरिया में हमारी मदद करेगी। हम अपने बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित करें कि वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स मदद करती है। आई होप यू ऑल एग्री विद मी। ये कैसा यस था? यस। सो खेलकूद जरूरी है? यस। वेरी नाइस। अब जब हम खेलकूद में होंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, जरूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट्स में हो। हम एमेच्योर भी सिर्फ हम एंजॉयमेंट के लिए या फिट रहने के लिए भी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि मोहल्ले में कई बार वो बैडमिंटन के मैचेस चल रहे होते हैं, या बहुत पहले, अब तो नहीं खेला जाता, लेकिन बहुत पहले, आई डोंट नो यहाँ पे उसको क्या कहते थे, वांजा, वांजा किसी ने सुना है? वांजी। वो गली में खेलते होते थे, रात को 12-12 बजे तक खेल रहे हैं। आई होप मैं वही कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, राइट? तो कई तरह की खेल कूद होते थे, पुराने लोग नहीं जानते, नए लोग जानते हैं, कभी नए लोग नहीं जानते। गेम बताओ ना, नाम डिफरेंट हो सकता है। गेम भी बताओ ना। गेम बताओ सर। गेम क्या होती थी कि बैडमिंटन जैसा कोर्ट बनाते थे, सर मेरी मदद करना, बैडमिंटन जैसा कोर्ट बना देते थे हम गली में, और फिर एक बंदा भागता था, बाकी उसको पकड़ते थे। कुछ ऐसी गेम होती थी। वो सारा लाइन लगी होती है, लाइन लगी होती है, हर बंदा एक लाइन खड़ा है, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲੰਘ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं खो नहीं है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। पंजाब की क्लासिक गेम थी, मुझे याद है हम राजपुरा में खेलते होते थे, जब राजपुरा में रहते थे। हमने तो कभी सुनी भी नहीं। जब भी ना खेलिए। नहीं आपको बाहर खेलते सारे जने। चलो पॉइंट है कि अगर फिट रहना है फिजिकली, मेंटली, अगर लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप करनी है तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज है। चाहे हम प्रोफेशनल लेवल पे ना खेले, चाहे हम अपने मनोरंजन के लिए अपनी गली मोहल्ले में क्यों ना खेले, राइट? लेकिन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व आप जरूर हो, सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर है। और इसके अलावा किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, आप किसी डांस में हो, जुम्बा करके कोई डांस है या कोई दूसरा कोई डांस, नॉर्मल डांस सीखते हो, तो ये सारी चीजें आपको हेल्दी रहने में मदद करती है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं इस तरह की, चाहे स्पोर्ट्स में या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज है, तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो एक नॉर्मल व्यक्ति से जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा उससे थोड़ी सी ज्यादा और डिफरेंट होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बस एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, घर से निकलेगा 6-7 बजे तक, ऑफिस का काम करके घर वापस आ जाएगा, बीच में 2-4 प्लान दिखा दिए, वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा, वो स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट दूसरी है। एक व्यक्ति जो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है या किसी गेम में है, स्पोर्ट्स में है, उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यू गेटिंग द पॉइंट? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ग्राउंड में है, शॉट मार रहे हैं, बैडमिंटन का स्मैश कर रहे हैं, तो जो हमारे मसल्स हैं आफ्टर द एक्सरसाइज, पोस्ट वर्कआउट, एक्सरसाइज करने के बाद वो न्यूट्रिशन के लिए क्रेव करते हैं, न्यूट्रिशन की डिमांड करते हैं, प्रोटीन्स की डिमांड करते हैं। और अगर हमने एक्सरसाइज करने के बाद वो न्यूट्रिशन अपने मसल्स को दे दी, जब उनको जरूरत है, जब वो आवाज लगा रहे हैं कि हमसे 2 घंटा एक्सरसाइज करवाइए, अब न्यूट्रिशन तो दो, जब वो न्यूट्रिशन हमने उनको दे दिया तो मसल्स क्या होंगे?
हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मसल में स्ट्रेंथ, पावर आ जाएगी, हमारी जो एजिंग है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लॉन्च किया है, आज के दिन जो लॉन्च कर रहे हैं, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव है, हेल्दी रहना चाहते हैं, मस्कुलर मास अपना इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने शरीर से फैट परसेंटेज को कम करना चाहते हैं, ओवरऑल फिट रहना चाहते हैं। So, कितने लोग फिट रहना चाहेंगे? कितने लोग अपने शरीर से फैट परसेंटेज कम करना चाहेंगे? आपके साथ है। और ये उनके लिए भी है जिनके शरीर में फैट बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, जब वो शर्ट पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शर्ट पहनी नहीं हुई, हैंगर पे टांगी हुई है। कुछ कितने ऐसे लोग आपको आसपास? कुछ आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं यार मुझे अपना वजन बढ़ाना है। Yes, yes. है, मेरी कोई लड़की हाई नहीं बोल रही, यार मुझे शादी नहीं हो रही मेरी। पर्सनैलिटी जो कहते हैं कि वो थोड़ा लड़कियां भी weight हैं, है। लड़कियां भी हैं। तो एक तो जो अंडरवेट लोग हैं उनको नॉर्मल वेट अचीव करना है, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। और वो लोग भी हैं जो जिनका वेट ऑलरेडी अच्छा है लेकिन वो अपने वेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मसल्स को बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है ये, वेरी बिग मार्केट। और जो लोग, अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग में है, जिमिंग में है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स में है, वो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है। उनको ऑलरेडी मालूम है कि अगर मुझे अपना स्टैमिना बढ़ाना है तो मुझे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तो उनको ये प्रोडक्ट जाकर रिकमेंड करना और बेचना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बजाय उस व्यक्ति के जो सारा दिन बैठा टीवी पे मैच देखता रहता है। वो भी स्पोर्ट्स में है लेकिन देखने के चक्कर में देखता है, खेलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? सो जो जिमिंग में, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में है, एक्सरसाइजिंग में है, दे आर योर क्वालिफाइड कस्टमर्स। क्वालिफाइड कस्टमर का क्या है कि उसको मालूम है कि जरूरत ऑलरेडी है, बस आपको जाके उसको कॉम्पिटिटिव सामान पिच करना है। अब जैसे मेरे पास एक कॉल आया कल, कहते आप कोई फ्लैट देख रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं फ्लैट देख रहा हूँ। तो कहते एक फ्लैट है हमारे पास मुंबई में 50 करोड़ रुपए का है। क्या मैं उसके लिए क्वालिफाइड था? नहीं, मैंने कहा तो मुझे जीरकपुर या मोहाली के इलाके में भी नहीं अभी, वहां के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ अभी। राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, राइट। और अगर मुझे कोई पिच करे कि हवाई जहाज खरीद, तो क्या मैं हवाई जहाज खरीदने के लिए क्वालिफाइड हूँ? ना मेरी नीड है, ना मेरे पास उतना पैसा है। राइट। लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग में हैं वो इन प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिफाइड है, तो आपका एफर्ट कम लगेगा, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। सिर्फ हमें करना इतना है कि हमें उन लोगों के पास पहुंचना है और उनको सही तरीके से ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। अब रेकमेंड करने के लिए जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके पास थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, वन। सेकंड, हम भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइजिंग में जाएं। यस, राइट। उससे दो फायदे होंगे, जैसे जैसे आपके मसल बनेंगे ना वैसे वैसे आपका बीवी भी बनना शुरू हो जाएगा। यू फोकस ऑन बिल्डिंग मसल्स, बीवी विल ऑटोमेटिकली बिल्ड। राइट। तो हम सेल्फ यूज की तो हमेशा बात करते ही हैं, हम हमेशा ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तक हमने कितनी एक्सरसाइज करी है या नहीं करी, फर्क ये पड़ता है कि क्या आज से मैं अपने आप को फिट रहने के लिए मेहनत करता हूं या नहीं करता। कल, बीते हुए कल तक अगर मैं फोकस नहीं कर रहा था फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से मुझे फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और ये अच्छी बात भी है। मोदी के वी आर नॉट सेलिंग ओनली द प्रोडक्ट्स। आप देखेंगे हम ना फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस, एक्सरसाइजिंग, जिमिंग के ऊपर एक पूरा कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, मोदी के स्पोर्ट्स क्लब। एब्सोल्युटली, बहुत वाओ, ही जल्दी। वंडरफुल। तो स्पोर्ट्स डे, मोदी के स्पोर्ट्स मीट, कुछ इस तरह के हम इवेंट्स Wow. ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ओके, वी विल आल्सो बी हैविंग अ 60-day चैलेंज क्लब। मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा।
जब हम आगे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। और इसके अलावा कई सारे टेस्ट भी करने वाले हैं ऑफिस में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। ओके, फिर आप टारगेट लेंगे कि मुझे फैट परसेंटेज यहाँ से यहाँ लेके जाना है, राइट। तो ये सारी चीजें हम कल्चर बनाने के लिए काम करेंगे। वेरी गुड, गुड। एक्साइटेड? Yes. सो नाउ जितने भी हमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट छोटा तालियां हो जाए मोदी के नाउ आज के दिन हम तकरीबन इंडिया की 25 लोकेशन में जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑफिसेज में, हर लोकेशन में हमने एक्सपर्ट्स को कॉल किया, जो जिम कोचेस हैं या पर्सनल ट्रेनर्स हैं या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और कई तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया की हॉकी टीम को या इंडिया की एथलेटिक्स टीम्स को भी कोचिंग देते हैं न्यूट्रिशन के बारे में या जिमिंग के बारे में। सबका एक मत है, यह क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत बेहतर है। उनको ऑलरेडी मोदिका के बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी थी, राइट। लोगों का बिजनेस है, जानकारी उनके पास पहुंची हुई, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट्स देखे तो एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वाओ। और ये हमारा आपसे कमिटमेंट है कि जो हमें पूरी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की रेंज लेके आए हैं, जो वेल से है, वेल के ऊपर लाखों लोगों का ट्रस्ट है। जो आपने पिछले कुछ सालों में वेल के ऊपर काम किया है, ट्रस्ट इज ऑलरेडी देयर। यस। और इसी ट्रस्ट के साथ अब हम एक नए सेट ऑफ कस्टमर्स में पहुंच रहे हैं। So, जब हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं और ये नई रेंज लेकर आए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे साइंटिफिकली डेवलप्ड है, R&D इसके ऊपर हो रखी है। कितना न्यूट्रिशन, कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन, कितने ग्राम ऑफ कैलोरीज, कितने किलो कैलोरीज, कितना कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए, दिस इज ऑल साइंटिफिकली रिसर्च्ड। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने बोला कि चलो बना के दे दो पाउडर लो। ये पूरा प्रॉपर R&D के बाद हमारी कंपनी में, एनएफसी में भी हमारे 2 R&D के साइंटिस्ट बैठते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ पूरी रिसर्च के बाद इसके ऊपर क्या कंपोजिशन बननी है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल रिसर्च एंड डेवलप प्रोडक्ट्स। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ISO और GMP सर्टिफाइड है। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये जो सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलती है। ISO के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मिलती है जो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं, जो क्वालिटी के ऊपर मिनिमम एश्योरेंस, जो मिनिमम जो बेंचमार्क्स हैं उसको फॉलो करते हैं। जो भी कुछ इसमें डाला गया है वो सारा लेबल के ऊपर लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज ऑन द लेबल, ऑन द पैक। क्या क्या चीजें इसमें हैं, ट्रांसपेरेंट है, कोई भी छुपाया नहीं गया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्पोर्ट्स में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एमेच्योर लोग तो हम लेंगे, हम सारे इसको लेंगे, लेकिन जो भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे है, वो लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट लेंगे। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं वो सारे इसके ऊपर लिखे गए हैं। और दूसरा, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो वाडा की एक लिस्ट है, वाडा का मतलब है वर्ल्ड वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। डोपिंग का मतलब होता है कि जो ड्रग्स वगैरह लोग ले लेते हैं, स्पोर्ट्स लोग ले लेते हैं, स्पोर्ट्स पीपल अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बैंड सब्सटेंसेस कुछ ले लेते हैं जिससे कि उनका स्टैमिना बढ़ जाए, उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा समय तक रहे, तो वो रेस जीत जाएंगे या साइकिलिंग की रेस जीत जाएंगे या स्विमिंग में जीत जाएंगे। तो वाडा एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिन्होंने बताया है कि ये चीजें आप नहीं ले सकते, वो बैंड है। अगर कोई भी खिलाड़ी वो बैंड सब्सटेंसेस ले लेता है तो जीतने के बाद भी उससे मेडल वापस ले लिया जा सकता है। तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो वाडा की बैंड लिस्ट में हो, यानी कि आपका कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में भी कंपीट कर रहा है, उसको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। जितने खिलाड़ी
और जितने खिलाड़ी हरियाणा पंजाब से आते हैं इंडिया में उतने खिलाड़ी किसी दूसरे स्टेट से नहीं आते। राइट, इनफैक्ट और जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, हमारा जिस बिल्डिंग में ऑफिस है, इनके जो ओनर है वो भी ओलंपिक लेवल के हॉकी के प्लेयर है। यस, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पंजाब से जितने खिलाड़ी आते हैं, हरियाणा पंजाब से, वो और कहीं से नहीं आते। और कोई आकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी कम्पीट करता है, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है और सेफ है। गुड, यस। तो अच्छा लग रहा है इन प्रोडक्ट के बारे में जान के थोड़ा बहुत? Yes. नाउ 7 प्रोडक्ट है हमारे पास। 7 में से जो 3 है, वे प्रोटीन आइसोलेट और मास गेनर, मैं डिटेल में बात करूंगा इन प्रोडक्ट की। इनकी जो सप्लायर है वो यूएसए में बेस्ड है। तो आइडिया हमारा ये है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हो, आईएसओ जीएमपी सर्टिफाइड, जो अपने अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो, वहां से हम आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आए। सो हमारे जो ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनके सप्लाई कहां पे है? यूएस। एक हमारा प्रोडक्ट है 100% क्रिएटिन, इसका सप्लायर है जर्मनी में। DCAA और L-carnitine, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स, दे आर बेस्ड आउट ऑफ चाइना। और आइसोटोनिक, ये हमारा इंडिया में ही है सप्लायर। ओके, सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स अक्रॉस द ग्लोब in terms of quality, in terms of performance, वो हम आपके लिए लेकर आए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब भी हम स्पोर्ट्स में आते हैं ना, तो हमारा कोई ना कोई एक फिटनेस का गोल होना चाहिए। और जो भी हमारा फिटनेस का गोल है, उस हिसाब से हम अपनी वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, उस हिसाब से हम अपना डाइट लें और उस हिसाब से अपना डिसिप्लिन भी रखें। लेकिन सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा फिटनेस का गोल क्या है। तो फिटनेस के बेसिकली 4 गोल हो सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना गोल सेट करें। सबसे पहला गोल तो ये हो सकता है कि मुझे जो है मसल्स बनाने हैं, मुझे थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे अपने बॉडी को टर्न अप करना है और मुझे मसल्स बनाने हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, शोल्डर, काफ, अपनी बॉडी के मसल्स बनाने हैं। सेकंड फिटनेस गोल हो सकता है कि मुझे अपनी बॉडी से फैट कम करना है। ओके, जो फिटनेस गोल बाय द वे मैंने रखा है अपने लिए, तो आज से तकरीबन 3-1 महीने पहले तक मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज था अबाउट 21%। 20% से नीचे हेल्दी होता है वो, तो मेरा 21% था। 2-2.5 महीने तक मैं घर से बाहर रहा, तीनों समय रेस्टोरेंट का खाना खाया। अभी जब मैं घर वापस आया तो मेरा फैट परसेंटेज 28% तक हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि उस 28 को दोबारा से 20 के नीचे लेके जाना है। तो माय फिटनेस गोल इज टू बर्न फैट, रिड्यूस फैट। थर्ड फिटनेस गोल हो सकता है कि मुझे फिट रहना है, कि मेरा स्टैमिना अच्छा हो, मैं दौड़ सकूं, भाग सकूं, पूरा दिन भर काम कर सकूं। और चौथा फिटनेस गोल हो सकता है किसी का, अगर वो स्पोर्ट्स में है, कि वो कंपीट करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। गुड। तो इससे पहले कि हम प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट को समझना बहुत आसान है। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा फिटनेस गोल क्या है खुद का। तो आप अपने लिए क्या फिटनेस गोल रखेंगे? मसल्स बनाने हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, मसल्स बनाने हैं, डोले शोले बनाने हैं, फैट कम करना है अपनी बॉडी से, डबल चिन कम हो जाए, थोड़ा पेट में फैट कम हो जाए, थोड़ा यहाँ पे जो फैट लटक जाता है वो कम हो जाए। तीसरा, मुझे फिट रहना, ओवरऑल टॉन्ड अप बॉडी चाहिए। मैं डोले शोले नहीं बनाना चाहता, लेकिन टॉन्ड अप, एकदम फिजिक अच्छी करना चाहता हूँ। और चौथा, मैं अपने पड़ोसियों को बैडमिंटन में हराना चाहता हूँ, कंपीट करना चाहता हूँ। तो क्या फिटनेस गोल रखेंगे आप सबसे पहले? फैट कम करना, बॉडी टोनिंग, बॉडी को टोन करना, बॉडी को टर्न अप करना, बॉडी टर्न अप, स्टे फिट, बॉडी टर्न अप। अंजलि जी देखिए 4 very nice. Fat loss और overall fitness को अचीव करना। So basically fat loss और fitness 2 अलग गोल हो सकते हैं, क्योंकि जो अंडरवेट है उसमें तो फैट है ही नहीं ना। अंडरवेट जो है तो उसमें शायद फैट नहीं है, कम है फैट, लेकिन वो हो सकता है कि फिट भी ना हो, राइट। तो फैट कम करना और फिटनेस को अचीव करना 2 अलग अलग गोल हो सकते हैं। वेरी नाइस। और क्या गोल रखेंगे अपना मैम? ओवरऑल फिटनेस, वेरी नाइस। सो बॉडी टर्न अप,
सर आपका बीच में विदाउट फिटनेस गोल रखे हमें प्रोडक्ट का इतना ज्यादा ना क्लैरिटी नहीं होगी। स्टैमिना तो सब सोच सकते हैं अपने लिए एक फिटनेस गोल? Yes. पक्का? Yes. क्योंकि जब आपके माइंड में एक फिटनेस गोल है उसके बाद आपको प्रोडक्ट रिलेट कर पाओगे और ये एट एनी गिवन एज आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये यंग एज में या मिडिल एज में है, हर एज में ये रख सकते हैं। रखिए नहीं सबका एक एक फिटनेस गोल। Yes. अब उस फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशन और डाइट की तरफ ध्यान देंगे और ये दोनों चीजें हम डिसिप्लिन के साथ करेंगे। गुड। एक्सरसाइज के लिए हम मोदी के में कल्चर बनाएंगे सारे मिलकर, हम क्लब्स बनाएंगे ताकि अगर कभी सुबह उठने का मन ना भी करे लेकिन मेरे 10 साथी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उनके सोशल इन्फ्लुएंस में आके मैं भी एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा। तो वो माहौल बनाएंगे। गुड। मदद करेंगे माहौल बनाने में। Yes. न्यूट्रिशन के लिए नेचुरली हम अपने प्रोडक्ट लेके ही आ रहे हैं और डिसिप्लिन अगेन माहौल हमें भी डिसिप्लिन रहने में मदद करेगा क्योंकि जो डिसिप्लिन रहेगा उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, जो डिसिप्लिन नहीं रहेगा उसका हम थोड़ा सा बीवी कम कर देंगे। करेंगे नहीं ऐसा बट हो भी सकता है। सर एक सजेशन है ये, हाँ जी। कहते हैं बिल कराउंड तो पहले 10 स्टार्ट कर, पहले भी बाद में उसके चक्कर में कराएगा उसके चक्कर में कराएगा। ओके तो चलिए पहले फिटनेस गोल की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, मसल मास इंक्रीज करना तो नेचुरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसके लिए। कि बैठे बैठे मसल मास बन जाएगा? करना पड़ेगा। अब मसल मास के साथ साथ एक्सरसाइज करने के बाद जो थकावट होती है, रिकवरी को फास्ट करना, मसल्स को रिपेयर करना, ओके तो ये एक बड़ा फिटनेस गोल है। ये हर एक व्यक्ति का होता है जो चाहे जिम में जा रहा है, किसी भी स्पोर्ट्स में है या ओवरऑल फिट रहना चाहता है, बिना बहुत बल्कि मसल बनाए ओवरऑल फिटनेस अचीव करना चाहता है। जितने लोगों ने बोला फिट रहना चाहते हैं बिना वेट बहुत ज्यादा बल्कि वेट लिए बिना, ये उनका भी एक फिटनेस गोल है। राइट। अब अगर मुझे भी मालूम है अगर मुझे फैट परसेंटेज कम करनी है अपनी तो मुझे भी थोड़े बहुत वेट्स उठाने पड़ेंगे। राइट। तो अगर हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी और मसल्स की रिपेयर को फास्ट करना चाहते हैं तो जो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वे प्रोटीन, वे प्रोटीन फॉर मसल सपोर्ट एंड रिकवरी, सोर्स फ्रॉम यूएसए। अमेरिका से इसको लेकर आए हैं इस पूरे इंग्रेडिएंट्स को। 2 तरह के फ्लेवर में है, चॉकलेट डिलाइट और मैंगो ट्विस्ट। तो पानी या दूध में डाल के आप इसको ले सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। एक सर्विंग जो इसकी है वो है 32 ग्राम की। इसमें एक चम्मच है, प्लास्टिक का स्कूप है, 32 ग्राम पाउडर आता है उसमें और हर 32 ग्राम पाउडर में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। डिलीशियस चॉकलेट एंड मैंगो ट्विस्ट फ्लेवर। अभी हम इसका टेस्ट कैंपेन भी कराएंगे, टेस्टिंग भी कराएंगे। अब प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए चाहिए होता है। आज सुबह की एक स्टडी है, अखबार में एक रिपोर्ट आई थी आज सुबह की, कि अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं या डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो अपना प्रोटीन इंटेक 20% बढ़ाओ। प्रोटीन के फायदे सबको मालूम है, क्यों चाहिए प्रोटीन? Yes. वो सब फायदों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, प्लस मसल सपोर्ट और रिकवरी के लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है? वे प्रोटीन। अबे वे क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज वे? जो दही के ऊपर पानी होता है उसको वे कहते हैं और वहां से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसे क्या कहते हैं? वे प्रोटीन कहते हैं। गुड। एक सर्विंग में कितना प्रोटीन है? 24 ग्राम। अब इसमें ना कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड भी हमें मिलते हैं। उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं BCAA, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का फायदा क्या होता है?
बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे लीवर में जाके यूज अप होते हैं, कंज्यूम होते हैं या मेटाबोलाइज होते हैं। लेकिन जो BCAA होते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये मसल्स में जाके कंज्यूम होते हैं या मेटाबोलाइज होते हैं। अच्छा तो ये मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, रिकवरी को फास्ट करते हैं, रिपेयर को फास्ट करते हैं और ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रेंथ हमें देते हैं। तो ये भी पाए जाते हैं इसमें। फिर इसमें ग्लूटामिक एसिड करके अमीनो एसिड है, वो अगेन रिकवरी को फास्ट करेगा। एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें अवेलेबल हैं। विटामिन्स भी डाले गए हैं एडिशनल, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बहुत इजीली ये मिक्स हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट है और कंप्लीटली 100% वेजिटेरियन है। गुड, समझ गए? प्रोडक्ट सिंपल है। कैसे लेना है? आइडियली इसको एक्सरसाइज के बाद ले, क्योंकि हमने क्या बताया, जब हम एक्सरसाइज करके खत्म करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद हमारे मसल्स न्यूट्रिशन की डिमांड कर रहे होते हैं। इमीडिएट बात, जैसे आपने एक्सरसाइज खत्म करी, थोड़ा बहुत पसीना पसीना, थोड़ा सांस वांस नॉर्मल कर लो और इसको पी लो। गुड। सो पोस्ट वर्कआउट इसको लीजिए, 180 ml से 240 ml पानी या दूध में, जैसे भी आपको पसंद है, आप इसका एक स्कूप मिलाइए 32 ग्राम का और आप इसको पोस्ट एक्सरसाइज ले लीजिए। आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। एक तो आप एक्सरसाइज करने के बाद लें, एक ड्यूरिंग द डे कभी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज दिन में एक तो जरूर ले ही लें और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के लिए कब लें? एक्सरसाइज करने के बाद। गुड, सिंपल। अडल्ट्स को देना है, बच्चों को नहीं देना, टीनेजर्स को नहीं देना, अडल्ट्स को देना है। और उनको देना है जो वाकई में मस्कुलर बॉडी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको दीजिए आप। अब अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये विजुलाइज मत करो कि आपको ये लेने के लिए जिम में जाके 100 किलो का वेट उठाना है, सिर्फ उसी को दोगे। नो, जो जॉगिंग कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है, उनको भी आप ये दे सकते हैं। जो अपने घर पे भी वर्कआउट करता है 15-20 जो घर पे भी वर्कआउट करता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे का वर्कआउट करते हैं, घर पे भी थोड़ा बहुत पुशअप्स, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि बहुत ही हेवी बॉडी बिल्डिंग करने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। Whoever is physically active wants to stay fit, जो नेचुरली जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको भी दे सकते हैं। वो फिर 2 ले लेंगे दिन में, तो उनके लिए हमारे पास और भी प्रोडक्ट है। कुछ ऐसा भी है कि मेल्स को फीमेल्स को कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कोई ले सकता है। एवरीबॉडी कैन टेक। गुड, सिंपल है। यस। एक और हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। ओके, ये इसका आप नोट कर सकते हैं। कंसल्टेंट प्राइस इज 78.25, टीवी 3130। We'll take questions after the presentation. एक और ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन की। तो एक तो क्या वे प्रोटीन, एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन के बाद हमने क्या लगा दिया? आइसोलेट। अब ये क्या है? आइसोलेट का मतलब क्या होता है? हाँ, अलग कर देना। आइसोलेट का मतलब है जैसे वो कोविड में आइसोलेट कर देते थे ना, अलग कर दो। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वे में जो प्रोटीन है उसको अलग कर देते हैं और वे में जो बाकी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसको अलग कर देते हैं। तो सिर्फ प्रोटीन ले लेते हैं। तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स हो जाता है प्रोटीन का, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज की मात्रा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो दिस इज व्हाट आइसोलेट मींस। क्लियर हो गया सबको? ज्यादा सब कुछ सर के ऊपर से? सर ये रिपीट करना। सो आइसोलेट का मतलब आप समझ गए? यस। तो जो वे है, वे क्या होता है? दही के ऊपर पानी। अब उसमें प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन के अलावा उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लैक्टोज भी है। अब हमने क्या किया कि प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया, बाकी चीजों को आइसोलेट कर दिया, और जो प्रोटीन हमने अलग किया था, आइसोलेट किया था, वो हमने आपको दे दिया। ये जो पनीर वाला पानी होता है उसमें भी होता है वे प्रोटीन? वही है, पर उसमें जो दही के ऊपर होता है उसमें ज्यादा होता है। सो अब हमने जब प्रोटीन आइसोलेट किया, तो विच मींस कि ये जो प्रोडक्ट है वे प्रोटीन आइसोलेट, दिस इज वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लैक्टोज। तो दोनों प्रोडक्ट्स में कंपेयर करें तो दिस इज द कंपैरिजन। यस। अब दोनों में से
आप कौन सा चूज करना चाहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। फॉर एग्जांपल में मुझे लैक्टोज से एलर्जी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत लैक्टोज से इंटॉलरेंस है, थोड़ी बहुत है कि अगर मैं जब दूध लेता हूँ, दही लूंगा तो कुछ नहीं होगा, दूध लेता हूँ तो मुझे पेट में थोड़ा गैसेस वैसे बनने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अगर मुझे ऐसी दिक्कत है तो मैं दोनों में से कौन सा चूज करूं? आइसोलेट। क्या ये 100% लैक्टोज फ्री है? नो। क्या इसमें लैक्टोज बहुत कम है? यस, क्योंकि ये क्या है? आइसोलेट है। प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा भी बहुत कम है। सेकंड, ये ज्यादा इजी डाइजेस्टेबल है और इसमें 25 ग्राम सर्विंग प्रोटीन का है, एक सर्विंग। 32 में से। There is another decision that you want to take if you want to choose anyone between two, depending upon the flavor. इसमें 24 है, हाँ, इसमें 25। कितने फर्क है बस? In terms of grammage इतना फर्क है। हाँ जी, in terms of grammage इतना फर्क है। सर जिनको फैट रिड्यूस करना है उनको फिर हमें ये रिकमेंड करना पड़ेगा। देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें फैट्स बहुत ही ज्यादा है, 32 ग्राम में से 24 कंपैरेटिवली इसमें कम है फैट्स। यस, ये वही करना चाहिए। सर वो 75% हो गया, वैसे हमारा जो आल प्रोटीन पाउडर वो 85% है। हाँ जी, वो तो क्योंकि क्लास ही अलग है ना। वो एकदम अलग से ही प्रोटीन है, वो सोया प्रोटीन है। हाँ। सोए में वो उसमें हम कहते हैं जीरो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? अब वो मैं किसको दूंगा? सोया प्रोटीन, जो अपने हार्ट के लिए बहुत ज्यादा, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन उस सोया प्रोटीन में BCA उतना नहीं होता जितना इसमें होता है। इसमें BCA की मात्रा बहुत अच्छी होती है, 6 ग्राम के करीब है इसमें। तो ये BCA मसल बिल्डिंग के लिए, तो दोनों के जो देखिए जो बेसिक प्रोटीन का काम है वो तो सेम है दोनों में। बेसिक प्रोटीन का काम क्या है? इम्यूनिटी देना, बालों के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए, वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब मैं मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो दोनों में से कौन सा चूज करूंगा मैं? Whey protein। ये क्लैरिटी होगी थी? और चारों के फ्लेवर्स अलग अलग है। और फ्लेवर भी अलग अलग है। चारों। अब सोए में हमारे पास ये भी है कि सोए इज वेरी गुड प्रोटीन, राइट? लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं होता, वो आप बिना फ्लेवर लेते हो, स्वाद नहीं आता लोगों को उतना। तो कभी कभी लोग कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, या मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जो मैं भी करता हूँ, कि मैं सोए के साथ अपना प्रोटीन टेस्ट में मिक्स कर देता हूँ, चॉकलेट, या मैं स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मिक्स कर देता हूँ। हाँ, स्वाद के लिए, जैसे कभी कभी स्वाद लेना होता है। तो आपके पास ये चॉकलेट में है, कुकीज क्रीम में है, 2 पहले वाले फ्लेवर हो गए, चॉकलेट एंड मैंगो। तो आप फ्लेवर के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हो कि इन चारों में से आप कौन सा लेना चाहते हो। मतलब इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा कम है और प्रोटीन 1 ग्राम ज्यादा है, ये फर्क है इसमें, ठीक है? अब अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध पसंद नहीं होता, तो दोनों में से आप कौन सा दोगे? गुड, क्लैरिटी हो रही है जी? ये 2 ऑप्शंस हो गए। लेने का तरीका वही है, सेम। आप 180 से 240 ml पानी या दूध में, अगर आपको दूध हजम हो जाता है बढ़िया तरीके से, तो आप इसका 1 स्कूप मिलाइए, 32 ग्राम पाउडर है, 25 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक बार आप वर्कआउट के बाद लें, एक बार आप ड्यूरिंग द डे कभी भी ले लें। गुड, एनी क्वेश्चन? वाटर एंड मिल्क दोनों में देने के लिए क्या डिफरेंस होना चाहिए? जैसे टेस्ट नो, सॉरी मैं गलत कह गया, टेस्ट नहीं, टॉलरेंस, लैक्टोज टॉलरेंस, मिल्क हजम हो जाता है कि नहीं होता, ठीक है? वो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम रहेगा, ऑलमोस्ट फ्लेवर भी सेम रहेगा। दूध में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर और निकल के आ जाता है, राइट? तो मेन जो आपकी डिसीजन होना चाहिए चॉइस करने के लिए वो ये है कि क्या दूध आपको सूट करता है या नहीं करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी फास्ट। हाँ जी, मिल्क एब्जॉर्प्शन विल बी स्लो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सर जैसे हम हार्ट प्लांट प्रोटीन देते वक्त बोलते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम वाले को नहीं देना या लैक्टेट मिल्क को नहीं देना, तो इसमें भी वो बात है। हाँ, किडनी में, बिकॉज आपको और मुझे नहीं मालूम कि किडनी कितनी इंपेयर्ड है, कितने परसेंटेज काम नहीं करती, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर नहीं है, तो हमेशा सबको ये कहते हैं कि जो किडनी का पेशेंट है उसको अपनी तरफ से कुछ मत दो। किडनी का, क्योंकि आपको और मुझे नहीं मालूम कितनी खराब है, कितनी खराब नहीं। किडनी का पेशेंट तो स्टोन वाला किडनी पेशेंट, और मैं अपने मसल्स को भी हेल्दी रखना चाहता हूँ, हमें सैर करता हूं, तो और मैं सैर भी करता हूँ, तो वे दूं या ऑल प्लांट दूं,
तो मैं शुगर वाले को ऑल प्लांट दूंगा, क्योंकि वो 100% कोलेस्ट्रॉल फैट कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है जी, आप आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है आपसे। Yes. अब जो तीसरी और मेरी सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट है, जो बहुत बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना वजन इंक्रीज करना है, जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अंडरवेट है, हेल्दी वेट करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, वेट इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है सुपर मास गेन। और सबसे ज्यादा ये बिकेगा, वन ऑफ सारे बिकेंगे, ये सबसे ज्यादा बिकने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक वेट गेन के लिए प्रोडक्ट था ना। अभी तक हम क्या कहते थे कि भैया प्रोटीन प्लस उसमें 2 केले मिला दो, राइट, ये करते थे अभी तक, राइट। लेकिन अब आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गए हैं उस कस्टमर के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहता है। अगेन वेट गेन जो पतला है, दुबला पतला है और हेल्दी होना चाहता है, वो जो मसल बिल्ड करना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, उसके लिए, दोनों के लिए आप इंटरेस्टेड। लेकिन फायदा कब होगा? जब वो आराम से सोफे पे बैठे बैठे पीता रहेगा इसको। कब ज्यादा फायदा होगा? जब वो एक्सरसाइज के साथ रहेगा, Activity. ताकि वो प्रोटीन लगे भी उसके मसल को। अगेन 2 फ्लेवर में, चॉकलेट सुप्रीम, बनाना ट्विस्ट, और इसकी एक सर्विंग 300 ग्राम की है पाउडर में, और उसमें आपको 48 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 300 ग्राम एक टाइम पे लेना है। वेट बढ़ाना है मैडम। जिसका BMI आप सोच रहे हो 20 से कम है, बाकी सबको छोड़ दे। बाकी भी लेगा। देखिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो वेट गेन में हमें हाई प्रोटीन तो देना ही है, लेकिन हमें हाई कार्बोहाइड्रेट भी देना है, हाई कैलोरीज भी देनी है। ओके, तो जितना इसमें प्रोटीन है, इसका तकरीबन 4.5 गुना इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा, और एक सर्विंग में 1000 से ज्यादा कैलोरीज भी है। कल परसों की बात है, मेरे पास एक डॉक्टर साहब का कॉल आया यूपी के किसी शहर से, तो उन्होंने मेरे से एक पहला सवाल पूछा कि जो आपका मास गेनर है, मुझे ये बताओ कि इसकी एक सर्विंग में आप कैलोरीज कितनी दे रहे हो। और जब मैंने उनको बताया कि सर एक सर्विंग में 1000 से भी ज्यादा कैलोरीज है, वो इमीडिएटली इससे इंप्रेस हो गए। जब हम वजन कम करने की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? क्या कम करनी है? कैलोरीज। जब वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें क्या देनी होगी? कैलोरीज देनी होगी ना, और साथ में हमें प्रोटीन भी देना है। तो ये 3 किलो का है, ये 3 kg का पैक है। दिखते तो सेम है। हाँ जी, दिखते तो सेम है। हाँ, लेकिन पाउडर इसमें ज्यादा है ना, उसमें बाकी ऊपर से खाली है थोड़ा। तो सर ये मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये वेट गेन के लिए। मास गेन के लिए। मास गेन, ये इससे तोंद बाहर नहीं निकलेगी, घबराओ मत। मसल, जब मैं वेट गेन की, मास गेन की बात कर रहे हैं, मास गेन की जब बात कर रहे हैं, तो हम मसल बिल्डिंग की ही बात कर रहे हैं। और जो बंदा दुबला पतला है, वो हेल्दी वे में अपना मास गेन करेगा, मसल मास गेन करेगा। सो राइट फ्रेज, अगर मैंने बीच में वेट बोला तो उसको भूल जाओ, राइट फ्रेज शुड बी मास गेन करना, मसल मास गेन करना। गुड। और कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं? यस। एक्स्ट्रा प्रोटीन तो देना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी देनी है। तो ये 300 ग्राम की सर्विंग में इसमें से 48 ग्राम है। तो ये सिंगल पैक है 300 ग्राम। हाँ जी, नहीं, इसमें 2 स्कूप आप यूज करोगे 300 ग्राम के लिए। देखो 1095 कैलोरीज हैं इसमें 300 ग्राम में। 300 ग्राम। आइडियल डोज क्या पर डे सर्विंग? एक बार या 2 बार? एक सर्विंग है, एक सर्विंग 2 स्कूप की है, और एक स्कूप में 150 ग्राम आता है। ठीक है, यानी कि एक सर्विंग में कितना आएगा? 300 ग्राम। 2 स्कूप लेंगे आप। 2 स्कूप आप यूज करेंगे एक ही बार में इकट्ठे। 700 ml पानी, शेक बना लो बढ़िया सा। आधा लीटर से भी ज्यादा पानी हो गया। वजन, वेट, मास बढ़ाना। तो सर ये हम टीनेजर को नहीं दे सकते, ये सारे अडल्ट्स को
adults. आप टीनेजर को भी दे सकते हैं, अगर आप कह रहे हो 15-16 साल के लड़के को देना मुझे, तो मैं उसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार फिर भी पूछ लीजिए, ठीक है? देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, लेकिन क्योंकि हमारे कागजों में नहीं लिखा हुआ, हमारे कागज में अडल्ट लिखा हुआ है। अभी हमारे जो पर्सनल ट्रेनर आएंगे, आप उनसे ये पूछ लीजिए, उनसे भी, क्योंकि वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट की तरह इसको बता सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. मैं आपको क्लियर हो गया जी? तो ये 3 प्रोटीन पाउडर हो गए हमारे। पहला प्रोटीन पाउडर कौन सा है? दूसरा कौन सा है? आइसोलेट। और तीसरा कौन सा है? मास गेनर। मास गेनर में प्रोटीन तो है ही है, लेकिन प्रोटीन के अलावा और क्या है? और मास गेनर किसके लिए है? मसल्स। अब कितने लोग आपके होंगे नेटवर्क में जो अपना मास गेन करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, इसमें दिक्कत यह है कि एक्सचेंज नहीं हो सकता वजन, उनको बढ़ाना होगा, हमें कम करना होगा। वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं किसी को कहूं कि तुम मुझे अपना ले तो मतलब अगर हो जाता तो फिर बीवी कम बनता उससे। अब वो भी प्रोडक्ट यूज करेगा, मैं भी प्रोडक्ट यूज करूंगा, अच्छी बात है यार। गुड। Yes. आप सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे कैसे चुटकुले सुना रहा है, नहीं हो, कम भी सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमें थकावट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम लंबी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हम अपना एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स में फटीग आता है, थकावट आती है, उससे रिकवरी भी पाना चाहते हैं। तो उस रिकवरी के लिए, उस एंड्योरेंस के लिए, ताकि मैं इंटेंस एक्सरसाइज कर सकूं, इंटेंस वर्कआउट कर सकूं, हेवी वेट उठा सकूं, या ज्यादा ताकत के साथ, जब स्मैश मारूं बैडमिंटन का कोई रोक ना सके, जब शॉट मारूं तो इतनी ताकत हो, एनर्जी, यस, एंड्योरेंस हो, लंबा खेल सकूं, जब पूरा दिन बैटिंग कर सकूं, लंबी रेस लगा सकूं, और बड़ी लंबी एक्सरसाइज कर सकूं, उस एंड्योरेंस के लिए और रिकवरी के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? BCA एडवांस। ब्रांच चेन अमीनो एसिड हमारे तीनों प्रोटीन्स में भी है, मतलब वे प्रोटीन आइसोलेट और मास गेनर में भी है, लेकिन हम ये अलग से भी देते हैं, क्योंकि during the workout, right? During the match, during the game, during the exercise, intra-workout, during workout, BCA लेना होता तो ये पहले और इन बिटवीन में लेना है, बीच में लेना, बीच में इंट्रा-वर्कआउट। इन बिटवीन, जो हमारे प्रोटीन है वो है पोस्ट वर्कआउट, तीनों के तीनों। हाँ, अब उसमें तो ऐसा तो नहीं सकता कि उसमें से मैं BCA निकाल के इंट्रा-वर्कआउट ले लूं, नहीं। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना? निकाल दिया आपने, तो हमने पहले ही निकाल दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं पानी, हमने पहले ही अलग से BCA आपको दे दिया कि अगर इंट्रा वर्कआउट आपको एंड्योरेंस चाहिए, अलग से आपको BCA लेना है, तो आप इसको अलग से कंज्यूम कर सकते हो। गुड, समझ पा रहे हो प्रोडक्ट को? Yes. अगेन लीची डिलाइट और टैंगी ऑरेंज में 250 ग्राम का इसका पैक है। इसकी वो कितनी सर्विंग कितनी है? इसकी सर्विंग है 8 ग्राम की, 300 से 350 ml चिल्ड पानी या जो भी आपका फेवरेट बेवरेज है आप उसमें डाल के ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक में नहीं लेना बाय द वे, लेकिन बाकी जो भी बेवरेज है जैसे जूस है उसमें आप ले सकते हैं। गुड, दिस इज फॉर द हाई इंटेंसिटी एंड्योरेंस इंट्रा वर्कआउट इंट्रा एक्सरसाइज जो आपको चाहिए होता है। सिंपल है जी, समझ में आ रही है? तो ये हम टारगेट ऑडियंस हमारी वो होगी जो मतलब टिपिकली स्पोर्ट्स में है, एग्जैक्टली बहुत वर्कआउट करते हैं। देखो हर आजकल इतना बढ़िया कल्चर बन गया है, हर बच्चा, हर टीनेजर और हर ऑलमोस्ट हर कॉलेज जाने वाला अडल्ट किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जरूर इन्वॉल्व है, या उसमें होगा, डांसिंग में होगा। यस, तो बहुत अच्छा कल्चर बन गया। और जिम तो आपको पता ही है कितने जिम खुल रहे हैं और कितने लोग जाते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है इस चीज की। सर आप क्या कह रहे थे? ड्यूरिंग मैच ब्रेक्स में देते हैं, वो लेते हैं इसको, बिल्कुल लेते हैं,
बिल्कुल लेते हैं, एथलीट्स लेते हैं इसको। ये लेने के बाद फिर से बाद में पर ये ज्यादा लोग वही लेते हैं, जैसे मैम भी बता रहे थे, जो हाई इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, ज्यादा वही पे लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट को वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं नहीं, उसकी जरूरत है, वो तो जरूरत है ही उसकी है। जरूरत है। ये तो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए है। Yes, yes. ये ड्यूरिंग वो अब एक सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, जो भी जिम में जाके मसल्स बनाना चाहता है, अब मसल बनाने के लिए ना उनको क्या करना होता है कि अपना अगर वो पहले 20 किलो का वेट उठा रहे हैं, फिर वेट बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे वो वेट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उनको पावर और स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना। राइट? समझ पा रहे हैं? ज्यादा वेट उठाना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर के लिए एक तो हो गया मैं कितना लंबा एंड्योरेंस, एक मैं कितना ज्यादा वेट उठा रहा हूं। उस पावर के लिए, अपने पावर को, स्ट्रेंथ को, स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए 100% क्रिएटिन इन माइक्रोनाइज्ड फॉर्म। तो बेसिकली हर व्यक्ति जो जिम में जाता है वो 2 प्रोडक्ट जरूर लेता है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, एक प्रोटीन और एक क्रिएटिन। दिस इज द कॉम्बिनेशन, प्रोटीन एंड क्रिएटिन। और फिर बहुत सारे लोग बीसीए भी ले लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ingredient और द प्रोडक्ट क्रिएटिन। ये 100% क्रिएटिन है, इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है। आपको सिर्फ इसमें क्या मिलता है? क्रिएटिन। और वो कौन सी फॉर्म में? माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में, जिससे कि इसकी जो है एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। ये अनफ्लेवर्ड है, दिस इज अनफ्लेवर्ड। तो ये किस में फिर? ये पानी में लेते हैं यूजुअली, ग्लूकोन डी वाले पानी में लेते हैं। वही जी कह रही थी, glucose डी। सो 250 ग्राम का पैक है, 3 ग्राम की एक सर्विंग है। 3 ग्राम की जो सर्विंग है नेचुरली, क्योंकि 100% है, तो आपको 3000 मिलीग्राम क्रिएटिन मिल जाता है। इसका फायदा क्या है? मसल परफॉर्मेंस, पावर को बढ़ाना, कि आप ज्यादा उठा सको, ज्यादा ताकत आए। अब जो भी हैवी बॉडी, हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं, वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती, वो छोटे टाइम के लिए होती है, राइट? तो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस में ज्यादा पावर के लिए 100% क्रिएटिन। ये कब लेना है? इसको आप ड्यूरिंग या पोस्ट इसको ले सकते हैं। इसका डर लिखा है। हाँ जी, तो लोग इसको ड्यूरिंग भी लेते हैं और पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं। कैसे लेना है? एक सर्विंग जो 3 ग्राम की है, 200 ml पानी में, या आप इसको कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोन डी वगैरह में मिक्स करके भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक में ले रहे हैं तो इसका जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग द डे आप पानी ज्यादा लीजिए, अच्छी क्वांटिटी में पानी लीजिए। इसके साथ ना, इसके साथ भी और बीसीए के साथ, दोनों के साथ आप पानी अच्छी मात्रा प्री में। वर्कआउट ड्रिंक कौन सा है? अभी आने वाला है, जो मुझे मालूम है सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि इनमें नहीं है। नहीं, इसी ज्यादातर फिटनेस गोल वही थे। तो कितने लोग अपने शरीर से फैट कम करना चाहते हैं? यस। फैट कम करने के लिए हम क्या करते हैं? बाय द वे, एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कंज्यूम होती है। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट से। पहले कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कहीं जाके फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस और नो? यही होता है ना? यस यस। लेकिन कैसा रहे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो फैट को सीधा ही एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट्स ग्रेट। और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करें, तो फिर कौन सी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी? फैट वाली। तो फिर फैट परसेंटेज शरीर से कम होनी तेजी से शुरू होगी। वेरी गुड। एक्सरसाइज से भी कम होगी, लेकिन अगर एक्सरसाइज से सिर्फ इतना फैट कम होता है, तो एक्सरसाइज विद दैट प्रोडक्ट जो भी मैं बताने वाला हूं उसके साथ इतना हो जाएगा। वेरी गुड। गुड। और वो प्रोडक्ट कौन सा है? L-carnitine। तो 2 फ्लेवर में है, 500 ml के सिट्रस फ्रूट और फ्रूट पंच,
3000 मिलीग्राम एल कार्निटाइन एक सर्विंग में मिल जाता है। और एल कार्निटाइन का मेन काम क्या है? फैट को किसमें कन्वर्ट करना? एनर्जी में। अब फैट को इसने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसने अपना काम कर दिया और एनर्जी यूज और हम आराम से बैठ गए। एनर्जी यूज तो क्या होगा अगर एनर्जी यूज नहीं हुई तो एनर्जी दोबारा से तो ये कंज्यूम करके एक्सरसाइज कंपल्सरी है। नहीं तो बस ऐसे आवन जावन ही होता रहेगा। देखिए हम यहाँ पे पूरा 100% टेक्निकली साइंटिफिकली बातें नहीं कर रहे, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे लेमन टर्म्स में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फायदे लेने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं ये सिर्फ कंज्यूम करता रहूं और एक्सरसाइज ना करूं, क्या मुझे इसका 100% बेनिफिट मिलेगा? नो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप चाहते हो कि मैं आपको साइंस बताऊं, फिर वो बता सकता हूँ, फिर आप कहोगे चलो बिजनेस नहीं करेंगे, हम डॉक्टरी करेंगे। तो ये इस पे लिखा हुआ पेंटोथेनिक एसिड, इसका कोई स्पेसिफिक रोल है कि हमें B5 एनर्जी देता है। ओके फाइन। So L-carnitine converts fats into energy। और इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। डेफिनेटली। तो कई लोगों को आप देखते हो सारा दिन खाते रहते हैं, हाँ। कुछ पता नहीं चलता कहाँ गया, 5 गोलगप्पे 5 गुलाब जामुन खाए थे, कहाँ गए पता नहीं चले। कुछ लोगों को पानी भी लग जाता है, हमारे पानी भी देसी घी का असर है, राइट। जिनको पानी हवा लग जाती है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। जो सारे दिन खाते रहते हैं कुछ लगता नहीं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, हमारी बॉडी को फिट, लीन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, हेल्दी रखने में मदद करता है। 100% वेजिटेरियन है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। जिम गोअर्स भी यूज कर सकते हैं जो अगर हम नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहें, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग, सारे इसमें यूज करते हैं। 12-13 साल के बच्चे को, अडल्ट्स को ठीक है जी। 1 टेबलस्पून 15 ml का है, और इसको जो है कितने पानी में लेना है? 200 ml पानी में आप इसको ले सकते हैं। तो ऑफ द ट्रैक 12-13 साल के बच्चे को दे सकते हैं। यस। अब जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये है हमारा इंस्टेंट एनर्जी के लिए। एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज के बाद हम एकदम से थक जाते हैं, तो पूरा रिचार्ज करने के लिए, रीफ्यूल करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सॉल्ट, जो जरूरी मिनरल्स हमारे शरीर से निकल गए, उसकी रिकवरी भी करनी है। सोडियम है, पोटेशियम है, इस जैसे मिनरल्स की भी रिकवरी करनी है। तो ये सारी सॉल्ट के साथ हाई एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए वी हैव आइसोटोनिक। तो ये आप एक्सरसाइज करने से पहले ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब मैच चल रहा होता है तो खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए। तो क्या ले रहे होते हैं? ये एनर्जी, आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, राइट। और जब भी कोई खिलाड़ी डगआउट में जाता है वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है। जब बीच में ब्रेक्स होती है, कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम इकट्ठे पी रही होती है, कई बार इंडिविजुअल खिलाड़ी अलग से पी रहा होता है, कई बार लोग जिमिंग के दौरान इसको ले सकते हैं, कई बार लोग गेम्स खेलते हुए ले सकते हैं। तो टिपिकली जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एक्सरसाइज करने से पहले, बीच में, बाद में, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। तो इस देखिए वो जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसमें कैफीन होती है। जैसे मैं गाड़ी चला के आए थे दूसरे तक, गाड़ी चलाने वाली बताओ। आप एक शब्द इसमें ध्यान से देखिए, आज कौन सा डे है? स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना। स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखिए। जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 400 किलोमीटर, उसमें मेंटल स्ट्रेस है, जो भी शांत से मालूम पसीना आ गया, काफी पसीना आ गया, वो चाय पी लो तब। ये कब खाओगे आप, पियोगे आप? जब पसीना बहा रहे हो। जब पसीना बहा रहे हो। यस। टारगेट को मत भूलो, टारगेट को मत भूलो। स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, उसको मत निकालो दिमाग से। एसी बंद कर। मैं सोच रहा था कि ये सवाल आएगा।
तो ये मैं क्यों बार-बार इसके ऊपर कह रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज, जिमिंग, स्पोर्ट्स, क्योंकि एक नया टारगेट ग्रुप है जिसकी तरफ हम अभी तक पहुंच नहीं रहे। ये मार्केटिंग भी तो होती है ना। गाड़ी खराब हो जाए तो धक्का लगा के हाँ, तब अगर आपने 400 किलोमीटर तब ले सकते हो। तब ले सकते हो। या चलो अगर गाड़ी पंचर होगी, खुद बदला टायर, तब भी ले सकते हो, अलाउड है। Okay. So what is glutamine? इसमें It's another amino acid. Okay. That gives you energy. Okay, so इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड। अब जब खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहा है, एनर्जी तो उसकी कम हो रही है, लेकिन उसके शरीर में से जरूरी मिनरल्स भी कम हो रहे हैं, तो उसका भी रिफ्यूलिंग करना है। Yes. तो पसीना जिसने कहा था बहुत बढ़िया कहा था, राइट, वेरी गुड। साथ में BCA भी है, ग्लूटामाइन भी है, और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें अच्छी मात्रा में, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है? Carbohydrates. गुड। तीन So, फ्लेवर्स में। अगर टीम गेम चल रही है तो इकट्ठा टीम पैक, आप 1 kg का पैक 14 से 15 लीटर पानी में घोल लो और पूरी टीम इसको ले सकती है। या अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो 1 स्कूप जो है 500 ml पानी में, ठंडे पानी में घोल के मिक्स करके आप इसको ले सकते हो। आसान है प्रोडक्ट, Yes. समझना आसान है। थोड़ी Yes. ऊपर रिकैप हो जाए। ये लेना ठंडे पानी में इसका मतलब जैसे ठंडे पानी में ले लो, या मतलब गर्म पानी में मत लेना, मतलब सर्दी नॉर्मल पानी में, Normal नॉर्मल पानी में लीजिए, नॉर्मल पानी में लीजिए। यूजुअली गर्म पानी में नहीं लिया जाता है इसको, नॉर्मल या ठंडे पानी में लिया जाता है। एक्सरसाइज करवाना पहले गर्म गुड, आसान है ये प्रोडक्ट समझना। Yes. तो नाउ द पॉइंट इज कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रेनिंग ड्रिवन प्रोडक्ट्स नहीं है। दिस इज नॉट मल्टीविटामिन और कैल्शियम और इंटेलेक्टिव और जिनसेंग, ये कल्चर ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, ये हैबिट ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा प्रोडक्ट को समझना कितना आसान था, कुछ टेक्निकल नहीं है। पहले 3 प्रोडक्ट, हमारे पहले 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? Weight protein प्रोटीन एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। मसल बिल्डिंग करते हैं प्रोटीन, हमें मालूम है, लेकिन मसल बिल्डिंग कब करेंगे? जब मसल्स कहेगा कि मुझे प्रोटीन दो। और मसल कब कहता है मुझे प्रोटीन दो? जब हम मसल्स को यूज करते हैं। अगर आप मसल को यूज नहीं करते तो आप मसल को लूज कर देते हो। जब आप मसल को यूज करते हो तो मसल प्रोटीन मांगता है, फिर जब आप उसको प्रोटीन दोगे तो मसल बन जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। गुड, यस। वजन बढ़ाना है, एक्सरसाइज के बाद क्या लेना है? फिर मास गेनर। अगर बिना एक्सरसाइज के मास गेनर लेंगे तो कैलोरीज है उसमें, तो वो मोटा हो जाएगा, हमें मोटा नहीं होना। गेटिंग पॉइंट? उसके बाद क्या है? BCA, जिसको एंड्योरेंस चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। फिर हमारा है क्रिएटिन, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के साथ क्रिएटिन ऑलमोस्ट हमेशा क्लब किया जाता है। देन वी हैव L-कार्निटाइन, फैट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए आप इसको प्रमोट मत करना, केजीज को कम करने के लिए प्रमोट मत करना, inch loss हो। इंच लॉस के लिए प्रमोट करना। Yes. और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कि कई बार ना जो हमारा जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है शरीर में, लेकिन एक फैट है होता है जिसे हम कहते हैं विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? जो हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, इनके आसपास इकट्ठा हो जाता है। और ये विसरल फैट बहुत खतरनाक होता है। ओवरऑल बॉडी फैट इतना ज्यादा नहीं होगा, वजन कोई ऐसा नहीं होगा कि 30 BMI हो गया, लेकिन विसरल फैट होगा। तो ये विसरल फैट को भी कम करने में मदद कर सकता है। जब बॉडी परसेंटेज कम हो रही है, फैट परसेंटेज कम, so don't promote it for weight loss, promote it for fat loss. Good. Yes. वेट लॉस के लिए हम एक पूरी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। वाह वाह। और फिर जो लास्ट में प्रोडक्ट है कौन सा है? आइसोटोनिक एनर्जी के लिए। गुड, एनी क्वेश्चन? No. तो अब हमारे बीच में एक एक्सपर्ट है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, पर्सनल ट्रेनर है। पर्सनल ट्रेनर कौन होते हैं? कोच, जिनका काम ही यही है, जिनका प्रोफेशन ही यही है, जो लोगों को सलाह देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो, अपना मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, कंपीट करना चाहते हो, तो कैसी एक्सरसाइजेस करनी है, कैसा न्यूट्रिशन लेना है। बहुत यंग है लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मिलना चाहेंगे उनसे? Yes. और
जो भी आपके कुछ और सवाल हों जो सिर्फ एक्सपर्ट ही अथॉरिटी के साथ आंसर दे सकता है, शायद पता मुझे होगी लेकिन मैं वो क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो मैं आपको वो सलाह नहीं दूंगा। लेकिन एक डॉक्टर, कई बार डॉक्टर सलाह देता है जो आप नहीं दे सकते इवन आफ्टर हैविंग नॉलेज। सो हम उनसे वो भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए साहिल जी। तो साहिल जी आपका स्वागत है मॉनिटर में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ओके हाँ आप बताइए। मैं करंटली पर्सनल ट्रेनर हूँ, ऑनलाइन फ्रीलांसर। तो मैं आज आपके ईच एंड एवरी क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, हेल्थ के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड या कोई भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, आई एम हियर टू आंसर। तो पहले तो साहिल जी ये बताइए कि जो ये वे प्रोटीन है और जो आपने हमारे प्रोडक्ट देखे, तो वे प्रोटीन क्या वाकई में इस्तेमाल होता है और जो लोग क्यों यूज करते हैं वे प्रोटीन? हाँ, वे प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल है आज के लाइफ में, क्योंकि जो सबसे पहले तो बिजी शेड्यूल के कारण आपको प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं हो पाती। आपको जैसे डेली आपको जो प्रोटीन इंटेक है, हर एक की नीड प्रोटीन इंटेक की अलग अलग है। अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ऑफिस काम करता है, उसकी अलग है। जो थोड़ा स्पोर्ट्स में या एथलीट है उसकी अलग है। और जो टिपिकली इनटू बॉडी बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती आज के जो करंट टाइम में है, तो आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है। वो सप्लीमेंट इज एन ऐड ऑन एडिशनल प्रोटीन, जो कि आप कन्वीनियंस है सबसे अच्छी, जब भी आप मर्जी यूज कर सकते हैं इसको, नॉर्मल डाइट को स्वैप करके। वेरी गुड। और मसल बिल्डिंग में कितनी मदद करता है वे प्रोटीन? मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मसल बिल्डिंग के लिए हमको चाहिए कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन मतलब टोटल उसमें 22 के 22 अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, तभी वो कंप्लीट प्रोटीन बनता है। जैसे एग्जांपल चिकन, एग्स हो गया। जैसे और कोई प्रोटीन हम ले लें, पनीर इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कुछ अमीनो एसिड लैक। राइस हो गए, ब्राउन राइस हो गए, उनमें भी प्रोटीन है लेकिन प्रॉपर अमीनो एसिड नहीं है उसमें। तो वे एक ऐसा सोर्स है, वन एंड द ओनली, जो आपको सारे अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है 22 के 22 और कंप्लीट प्रोटीन बनता है। वेरी गुड। सोया प्रोटीन से इसका डिफरेंस है? हाँ जी बिल्कुल, सोया प्रोटीन से क्या डिफरेंस है? वे प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा जो इसका डिफरेंस है वो है बायो अवेलेबिलिटी। सोया प्रोटीन से ज़्यादा जो वे प्रोटीन है वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है आपकी बॉडी में। सो इसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, Yeah. बायो अवेलेबिलिटी इन द मसल्स। यस, हमने एक बात करी थी, सो हमने एक बात करी थी कि सोया प्रोटीन में और वे प्रोटीन में एक जो फर्क है वो ये है कि वे प्रोटीन में BCAA ज्यादा होता है, ज्यादा, तो उसमें एस्ट्रोजन कुछ। हाँ, सो BCAA ज्यादा होता है वे प्रोटीन में, राइट? अब BCAA कहाँ पे कंज्यूम होता है? मसल। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और कंजम्पशन ऑफ और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इन द मसल्स। ओवरऑल अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर करना है, ओवरऑल बहुत हद है। लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग के लिए दोनों में से एक यूज करना है, क्योंकि वे प्रोटीन में BCAA ज्यादा है, तो आपको उसको प्रेफरेंस दोगे। और जो अब अगर किसी को फीमेल को, अभी जैसे मैं आपने एक वर्ड यूज किया ईस्ट्रोजन, कोई फीमेल जो मेनोपॉज के करीब है या मेनोपॉज में एंटर कर चुकी है, उनको मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उसको कम करने के लिए आप सोया प्रोटीन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि सोया प्रोटीन में फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है जो शरीर में ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक करते हैं, राइट? तो दोनों के अपने डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए दोनों इक्वल है, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा है? वे प्रोटीन। उस केस में सर आइसोलेट देना चाहिए। उस केस में आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग बेनिफिट दोनों के बेनिफिट सेम है, लेकिन आप चूज करने के फैक्टर क्या होंगे? एक तो फ्लेवर हो सकता है कि शायद जो वे प्रोटीन के फ्लेवर हैं वो आपको इतने अच्छे नहीं लग रहे, आइसोलेटेड फ्लेवर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर क्योंकि वे आइसोलेट में लैक्टोज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और अगर किसी को लैक्टोज से इंटॉलरेंस है तो वो फिर वो आइसोलेट को प्रेफरेंस दे सकता है, अदरवाइज तो 1 ग्राम के अदरवाइज 1 ग्राम का फर्क। ठीक है, सो दिस इज अनदर ऑप्शन। So I have a question. कॉम्पिटिटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होगा, तो
हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स क्या डिफरेंस है? मैंने देखा है आपका सारा मतलब जितना भी इंग्रेडिएंट्स हैं या फॉर्मुलेशन है, जितना भी ट्रेंडिंग करंट ब्रांड्स चल रहे हैं, चाहे वो यूएसए है चाहे वो यूके के हैं, उनकी जो फॉर्मुलेशन है और इनकी फॉर्मुलेशन प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल की है। मतलब जो इनकी फॉर्मुलेशन है और उनकी फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट मैच करती है। मैच करती है। रेट्स कॉम्पिटिटिव है। जो आपको स्पोर्ट्स के नीड के अकॉर्डिंग जितनी क्लिनिकल डोजेज चाहिए, चाहे वो एल कार्निटीन की हो चाहे वो प्रोटीन की हो, वो इनमें प्रॉपर रेशियो में रेट्स कॉम्पिटिटिव उनको उनके मुंह से अब सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैंने तो मान लिया बाकी क्योंकि सर ऐसा है कि हम लोग मोस्टली जिमिंग में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, तो लोगों को ये 8,000 सुन के एकदम से घबराहट हो रही है कि इतना रेट है ना। तो बट आई पर्सनली नो कि 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार के डब्बे मार्केट में हैं। बाई चांस आई नो इट। बट ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ। समझ गया। हाँ। तो यही कहना चाहते हो कि मतलब मेन ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਏ ਆ। यस, ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓਗੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਰਹੂ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਸਟੇਨ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। वाओ अच्छा सारे जी मैं पूछना चाहता सीगा, मैं एल कार्निटाइन पर पूछना ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। क्योंकि ये तो बता But रहे हैं ये- एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, लेकिन उसकी उम्र 14 साल है, उसको दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि बस आप ये कर सकते हो जहाँ पे आपने अडल्ट को 1 स्कूप देना उसको हाफ दे दो। दोस्त भी करते हैं। एक अडल्ट बॉडी वेट ना 24 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता। अगर एक छोटा बच्चा ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੋਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੈਕਟੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਬੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਨੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਸੇਮ आप वो भी कर सकते हैं, घट ही कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, एक आपके साथ मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा। सो जो बायोलॉजी है ना, दैट इज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, राइट? इसमें रूल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। यस, बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ। तो ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ 99% ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। तो किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो स्लो है, है। राइट? तो ये ऐसा नहीं कि 1 + 1 = 2 हो जाता है। या ये मैथ्स नहीं है। एब्सोल्युटली। तो किसी के लिए जल्दी फायदा पहुंचाएगा, किसी के लिए कम फायदा पहुंचाएगा। तो ये लोग ध्यान में रखें। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स तो नहीं है लेकिन प्रिंसिपल्स हैं, वो तो यही है। अब जैसे आपने जो बोला कि एल कार्निटाइन मैं ले सकता हूँ बिना एक्सरसाइज के, ले सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं एल कार्निटाइन लेके बस सोया पड़ा रहा पूरा, मैंने कुछ फिर कोई इफेक्ट नहीं। फिर कोई इफेक्ट नहीं। बट ही इज ट्राइंग टू से इज कि मैंने जब एल कार्निटाइन लिया लेकिन मैं फिजिकली एक्टिव हूँ किसी भी काम में, किसी भी काम में, तो एल कार्निटाइन विल वर्क। यस, लेकिन अगर मैं फिजिकली इनएक्टिव हूँ, सीडेंटरी हूँ एकदम से, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझ नहीं आए हो? Yes, दिस इज द yes. प्रिंसिपल। यस। अब कोई जो एल कार्निटाइन एक्सरसाइज के साथ यूज करेगा उसको किसी व्यक्ति को जल्दी फायदा मिल जाएगा, किसी को थोड़ा स्लो मिलेगा, डिपेंड करता है वो जो इन्होंने बोला मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये सारा तो जैसे एम्प्टी स्टमक लेना तो उसके कितने देर बाद लेकर कुछ खाना है? एम्प्टी स्टमक आप जैसे उसके बाद आधे से 1 घंटे तक आप कुछ भी खा सकते हो ताकि वो इतनी देर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। बट सर मतलब एम्प्टी स्टमक मतलब जस्ट ही आप जब उठे तो फर्स्ट टाइम जो आपने करना है वो 150 ml पानी में लेके अब एल कार्निटाइन यूज करें। अपना नॉर्मल में खाली पेट लेंगे नहीं डिटॉक्स की लेने की कार्डियो एक्टिविटी लेनी है। और अगर किसी को results of other things, even diet, even other way protein that should
that person take this Isotonic. ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਧਿਆਨ ਉਹ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਟ ਲੋਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚ ਹੋ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। Yes. ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਟੋਰਡ ਫੈਟ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ Yes. ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਟ ਲੋਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਕਾਰਨੀਟਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ अगर तुम एल कार्निटिन यूज करते हुए लेकिन कैलोरीज डेफिसिट च नहीं हो कैलोरीज अपनी डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तो ज्यादा ही लै रहे हो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहला प्राइमरी रूल ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कैलोरीज डेफिसिट ਚ ਰਹਿਣਾ। समोसे छड़ने में ये सर जब आप कह रहे हैं आई थिंक सबको मालूम है, यस और नो? वजन कम करना है तो क्या कम करना पड़ेगा पहले? कैलोरीज। अब कैलोरीज को कम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा चाहिए थोड़ा अपना जुबान के ऊपर कंट्रोल, स्वाद के ऊपर। स्वाद के ऊपर कंट्रोल। मैं इनफैक्ट कहता हूँ कि पतली वेशन के लिए थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। बिना मोटिवेशन के लिए पतला नहीं हो सकता। बिना मोटिवेटेड हुए भी पतला सर वो सोल्यूशन कि अंदाजा लग जाता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म कितना है। जितना मेटाबॉलिज्म फास्ट हो उतना अच्छा रहता है। और इनफैक्ट जब भी हम बात करते हैं बीपी की या डायबिटीज के थायराइड की, ये सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स ही हैं। तो मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करना होता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका अंदाजा नहीं कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, अगर आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। और बीएमआर से बाय द वे आप ये बता सकते हो कि आपकी बॉडी की एज कितनी है। और अगर आपको आपकी एज पता चल जाए, कागजों वाली नहीं, असली एज, बायोलॉजिकल एज, मतलब बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो यूजुअली कितनी एज में जाके ऐसा होता है, अगर ये पता चल जाए तो कैसा रहेगा? तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, स्केलेटल मसल परसेंटेज कितना है, आपका बीएमआर कितना है और आपकी बॉडी की एज कितनी है। अच्छा रहेगा? Yes. गुड। और उसके बाद फॉर एग्जांपल फैट परसेंटेज निकल के आई 30% या उससे ज्यादा, हमें मालूम है कि 20% एंड लेस इज हेल्दी, तो फिर हम दो महीने का चैलेंज रखेंगे सबके लिए। ग्रुप वगैरह बना लेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, जो अपनी फैट परसेंटेज को कम करेगा सबसे ज्यादा उसको रिवॉर्ड भी करेंगे। यस क्योंकि आइडिया क्या है यहाँ पे कल्चर बनाना फिटनेस का। भी लेना है, मल्टीवाइटमिन भी लेना है, जिंक भी लेना है, मैं सारा कुछ कैसे लूं? जैसे खाली पेट। डिटॉक्स और कार्डियो को लेना है। तो पानी, जिस पानी के साथ आप लेते हो डिटॉक्स, तो उसमें उसी पानी में ही आप एल कार्निटिन मिला के डिटॉक्स की गोली लेना। उसमें तो नॉनी में डाली और बाय द वे आप एक्चुअल में मिला सकते हो, नॉनी भी बीच में मिला सकते हो। सो आप बाय द वे उसके साथ नॉनी भी मिला सकते हो, कोई इशू नहीं। बीच पे मोदी केयर वाला करेक्शन के ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। साहिल जी, जो मेटाबॉलिक रेट है, हाँ। इसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाई है? इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाई है बढ़ाने के लिए एल कार्निटिन ही आपका इनमें से जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है। बाकी मेटाबॉलिज्म आपका तब बढ़ता है जब आपका लीन बॉडी मास बढ़े। और लीन बॉडी मास कैसे बढ़ेगा? जब आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़ेगी। तो आपकी प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। ज्यादा आपकी प्रोटीन इंटेक हाई होगी, आपका बॉडी का मसल मास बढ़ेगा और फैट कम होगा, तब आपका जो है मेटाबॉलिज्म रेट अब ऑटोमेटिकली आपका जो है इंक्रीज होगा। इसके लिए छोले भटूरे और लस्सी। सिंपल अगर मैं कहूँ तो मैं रात को फ्लेक्सिबल डाइटिंग करता हूँ। मतलब रात को मेरे फेवरेट कुछ भी हो, जो भी बोलते हैं पिज्जा बर्गर, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन मेरे 12 महीने एब्स फिर भी रहते हैं क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है। बड़ी तेज है ना। मैं मतलब गल ये है भी सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे लाने पैने हैं, मतलब गल इधर ये प्रोडक्ट अगर आप बिना एक्सरसाइज के लोगे तो इन प्रोडक्ट का उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इनका पोटेंशियल है। यस। अगर आप इन प्रोडक्ट के साथ एक्सरसाइज को क्लब करते हो तो ये 1 और 1 111 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी।
तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम यहाँ पे हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, और हेल्थ में एक बहुत बड़ा पार्ट एक्सरसाइज के। आप साहिल जी से पूछो कि जो इनका 12 महीना जो एब्स रहते हैं, क्या बिना एक्सरसाइज के एब्स हो सकते थे? नो। योगा को भी हम इंक्लूड करेंगे, एक्सरसाइज में ही इंक्लूड करेंगे योगा को भी। स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो एक्सरसाइज के फायदे बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स के भरपूर फायदे लेने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारा एक्चुअल अर्न हम करते थे EARN, वही है, तो एग्जैक्टली वही है, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। यस सर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे अल्सर हो जाता है, उससे उनका वेट कम हो जाता है, तो उनको क्या? तो ऐसे जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, उनको आप छोड़ दो, वो आपके लिए क्वालिफाइड कस्टमर नहीं है, ठीक है ना? वो क्वालिफाइड कस्टमर डॉक्टर के लिए है। तो आप ऐसे एक दो लोगों को जो 100 में से हमें 1-2 कभी मिल जाते हैं, उनको छोड़ दो, उनको को डॉक्टर। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये चल रहा है, मुझे ये कौन सा सप्लीमेंट दूं, मैं कहता हूं भैया डॉक्टर के पास जाओ। हम क्यों सलाह दें जब हम क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं? मैंने तो आपको ये भी नहीं बोला कि अडल्ट से नीचे ना लो, क्योंकि मैं चाहता था वो एक्सपर्ट ही बोले। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। वैसे सर जो सप्लीमेंट है वो है ही हेल्दी पर्सन के लिए। एब्सोल्युटली। और मार्केट भी वहीं पे है, मार्केट वहां पे जो हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि लोग अब खर्च नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या सर को कोई बीमारी थी हेल्दी रहने की, मतलब उसके बाद इन्होंने हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज किया? तो ये हेल्दी रहना, ओह माय गॉड, ये हेल्दी रहना चाहते थे तब करके इन्होंने एक्सरसाइज किया। ये शर्ट उतार के दिखा दो एक बार। ओके, बाय द वे हम बहुत जल्दी एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी करने वाले हैं बॉडी के। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा साहिल जी बात कर देंगे। प्रोटीन लेना मतलब प्रोटीन ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਐਗਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਟ ਮੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਐਗਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I just want to add on, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ L-carnitine ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੇਲੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो तो ठीक है, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं उसे ले रहे हैं। हाँ। अगर मुझे डाइट से 24 ग्राम लीन प्रोटीन अगर लेना जिसमें कोलेस्ट्रॉल फैट कम हो, तो मुझे क्या क्या खाना पड़ेगा 24 ग्राम लीन प्रोटीन लेने के लिए? 24 ग्राम लीन प्रोटीन के लिए आपको 2-3 ऑप्शन बचती हैं। जो पहली ऑप्शन है वो है 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। नहीं रो हाँ सर बोलन दो नहीं, तरी वाला कोई नहीं। 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट कंटेन्स 24 ग्राम प्रोटीन। 150 ग्राम अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। वो बात अलग है, उसको कुक कैसे करते हो? अगर कुक आप ज्यादा तड़के वगैरह ऑयल वगैरह डाल करना पड़ेगा, बॉयल और स्टीम। कुक भी करना पड़ेगा। कुक वाला आप स्टीम चिकन यूज कर सकते हैं, उसको तंदूरी चिकन बना सकते हैं, बॉइल्ड चिकन बना सकते हैं, चिकन सैलड बना सकते हैं। वेज के लिए क्या है? वेज के लिए दरअसल कोई ऑप्शन नहीं ऐसी बची जो लीन सोर्स ऑफ So please see, जो मेरा पूछने का मकसद था, ग्राम प्रोटीन थ्रू डाइट लेना बहुत ज़्यादा आसान है। वेजिटेरियंस Even for non-vegetarians, you'll have to cook. डिसिप्लिन You'll have to cook every day. आप समझ पा रहे हैं उस चीज़ को? Yes. राइट। और अगर हम बाहर से भी हर रोज मंगवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, किस तरह का तेल, वो सारी चीजें, तो दैट इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन टू टेक प्रोटीन। यू गेट इट? और वेजिटेरियन के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, बची नहीं कुछ। सो वहीं पे हमारी जो सर बार बार यूज कर रहे हैं एक वर्ड, कन्वीनियंस।
वहीं पर फिर ये सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। छोटी बातें हुई। नेक्स्ट, अगर हर कोई फिट रहना चाहता है, न्यूट्रिशन के थोड़े से टिप्स दे दो, क्या खाएं क्या अवॉइड करें, अच्छा रहेगा? Yes. और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी टिप्स दे दो, Yes. स्पेशली सबको अपने विसरल फैट विसरल फैट कम करो। मेनली जो न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारी बॉडी को प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो कि है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जितने भी विटामिन और मिनरल्स आते हैं वो भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए, क्योंकि वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो आपको मल्टीविटामिन और मिनरल्स और फाइबर्स ये इसलिए चाहिए ताकि आप प्रोटीन, फाइबर और फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकें। तो अगर सिंपल सी बात करें तो कार्ब्स जो आपको चाहिए वो उतने ही चाहिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी यूज करना चाहती है आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। एक्स्ट्रा कार्ब्स आप लोगे तो वो स्पिल ओवर और स्टोर्ड एज अ फैट। सिंपल, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपकी फैट स्टोर्ड होगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो नॉर्मल डाइट में आप मॉडरेट से मॉडरेट कार्ब रखो, और हाई प्रोटीन इसलिए रखना है ताकि आपका जो बॉडी का मसल है, मसल की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। अगर आपकी न्यूट्रिशन में प्रोटीन लैक कर रहा है तो आपकी मसल्स वीक होएंगी, मसल्स छोटी होएंगी, मेटाबॉलिज्म वीक होएगा, अननेसेसरी फिर से फैट आनी है। तो छोले भटूरे और लस्सी कितनी खानी है? मतलब ये लैंग्वेज में आया था ना, माइक्रो और मैक्रो। अगर ये बाहर का खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे आप पूरा मंथ ऑन पॉइंट डाइट पे हैं तो आप मंथ में एक दो बार आप चीट डाइट कर भी सकते हैं। एक बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अमृतसर आए दरबार साहब, और उन्होंने यहाँ पे कुलचा छोला और भटूरा खाया, लस्सी वगैरह तो भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 घंटे डट कर जिम में एक्सरसाइज करी, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया। तो एक छोला भटूरा और लस्सी, 2 घंटे जिम की एक्सरसाइज, ठीक है? ये आप कैलकुलेट करके खाते हो हर रोज खाते हैं। बॉडी फिट रखने के लिए चाहे वो एज छोटी हो या बड़ी हो, फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली मैंडेटरी है। अगर आप अपनी बॉडी को यूज करोगे फिजिकल एक्टिविटी लिए, तभी उसकी जो न्यूट्रिशन की डिमांड है वो बढ़ती है। वैसे वो न्यूट्रिशन की डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो फिजिकल फिट रहने के लिए आपको चाहे 50 प्लस भी हो तो वही सेम चीज़ है, आपको मेनली फोकस करना चाहिए प्रोटीन और फैट्स, हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट जैसे नट्स हो गए, फिश हो गया, these काइंड ऑफ फैट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और प्रोटीन आपको हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको उस पे रिलाई करना चाहिए। जो हमारे और एक्सरसाइज आप कोई भी करें, जरूरी नहीं है 50 प्लस वाला जिम जाए, वेट लिफ्टिंग करे, कोई ऐसे नहीं है। 50 प्लस वाला बंदा जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, चाहे वो 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक कर ले, साइकिलिंग कर ले, घर पे नॉर्मल योगा कर ले, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ले, तो भी वो फिट रहता है। तो ऐसी छोटी-छोटी एक्सरसाइज के लिए भी आप थोड़े मददगार होंगे। कौन सा प्रोडक्ट है? इंडिया में कभी-कभी हम कहते हैं 50, लेकिन 50 ओल्ड एज बिल्कुल भी नहीं है। 60 इज आल्सो नॉट एन ओल्ड एज। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस मिथ को बाहर निकालें कि हम 50 प्लस हो गए हैं। तो ये सब मिथ है, ये सब हमारा सोचने का तरीका है। जब आप एक्सरसाइज में आएंगे, आप देखेंगे जब आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे, और हमारे पास तो मशीन भी है, आपकी एज भी कम होगी। यस, राइट, बीएमआर जब आप इंप्रूव करते हैं, ये सब चैलेंज लेना पड़ेगा। सर ये चैलेंज लेना पड़ेगा, चैलेंज लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो। चल 13 महीना लग गया। शॉपिंग वहीं पे रहो। अब हम 2 कॉन्टेस्ट करेंगे, कंपटीशन। किसके साथ करेंगे? सर के साथ। एक तो आर्म रेसलिंग का, सर आप ही कर पुशअप्स का, वही आएगा। और जिसने सर को हरा दिया उनके लिए इस बार एक्स्ट्रा पीवी। जितना कहोगे पहले हराना पड़ेगा। ओके, जॉक्स असाइड, एक बार 2 जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच।